बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात को मौत कैसे आती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जिन्नात के बारे में निहायत दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी और एक ऐसे सहाबी का वाक़या भी शेयर करूंगी जिन्हें जिन्नात अपनी अदालत में ले गए। हमारी इस दुनिया में इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी आबाद है जो काफ़ी ताकतवर है। व्यूअर्स, ये मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात अक्ल शऊर के मामले में इंसानों से कमतर हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी खूबियाँ अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं जो इन्हें इंसानों से मुमताज़ बनाती हैं। यानी इनका मादी वजूद ना होना, ताकतवर होना, तवील उम्री और टाइम ट्रैवल के ज़रिए इंसान के माजी का सुराग लगा लेना। इंसानों की तरह इस मखलूक की भी फैमिली होती है, लेकिन इसकी खुराक इंसानों से मुख्तलिफ होती है और अल्लाह के वादे के मुताबिक इनको मौत भी आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या उनकी रूह भी इंसानों की तरह कब्ज़ की जाती है? ये तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि जिन्नों इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसानों की तरह इनको भी ख्वाहिश नफ्स और बंदगी का इख्तियार देकर इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है और यह मखलूक दुनिया में मौजूद अशरफुल मखलूकात के साथ ही अलग से रहती है। कुरान पाक में एक पूरी सूरत जिन के नाम से मौजूद है। एक मरतबा सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरत की तिलावत फरमा रहे थे। तिलावत सुनकर जिन्नात का एक पूरा ग्रोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और कहने लगा, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इससे पता चलता है कि जिन्नात की कौम में मुसलमान भी होते हैं, काफिर और शयातीन जिन भी होते हैं। जिन्नात की मौत के हवाले से उलमा कराम के दो नज़रियात हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि जिन्नात को मौत नहीं आती, उनको भी इसी तरह मोहलत दी गई है जिस तरह इब्लीस को मोहलत दी गई थी। इब्लीस का ताल्लुक भी जिन्नात से है और उसके चेले क़यामत तक इंसान को गुमराह करते रहेंगे, लिहाजा उनको मौत नहीं है। लेकिन ये सब मानने के पीछे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई दलील नहीं है। इसी के खिलाफ एक दूसरी ठोस दलील हमें कुरान मजीद में मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला ने बार बार जिन्नात की मौत का जिक्र किया है और कई अहादीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि उनकी उम्र इंसानों के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बूढ़े भी होते हैं और इनको मौत भी आती है। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह नहीं होती, क्योंकि इंसान खाकी है और ये मिट्टी से अपना वजूद रखता है, जबकि जिन्नात आग से पैदा की गई एक नारी मखलूक है जिसका कोई ज़ाहिरी ठोस वजूद नहीं होता। लेकिन जिन्नात और इंसानों में जो चीज़ मुश्तरक है वो रूह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये पूछा गया कि क्या जिन्नात को मौत आती है, तो उन्होंने फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल आती है, सिवाय इब्लीस के, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है, जबकि बाकी जिन्नात की अपनी उम्र पूरी करने के बाद किसी हादसे का शिकार होने से मौत वाक़ई हो जाती है। मगर याद रखिए कि फ़रिश्तों की ज़िंदगी हमसे कतई मुख्तलिफ है। उन्हें इंसान और जिन्नात की तरह दो मरतबा मौत नहीं आएगी। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को दोबारा ज़िंदा करेंगे और अल्लाह ताला का अर्श इस दुनिया पर आ जाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि तमाम मखलूक की रूह कब्ज़ कर लो। उस वक्त तमाम इंसान, जिन्नात और फरिश्ते सबकी रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी, यानी फरिश्तों को सिर्फ उस वक्त मौत आएगी। क़यामत से पहले फरिश्तों के लिए मौत नहीं है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है कि वो सिर्फ इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज़ करें। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के मातहत दूसरे फरिश्ते की जिम्मेदारी जिन्नात की रूह कब्ज़ करना है। तीसरे फरिश्ते की ये जिम्मेदारी है कि वो पानी में रहने वाली मखलूक़ात, ज़मीन पर मौजूद जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करते हैं। चौथे फरिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की जान कब्ज़ करें। ये तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। कुरान पाक की ये आयत वाज़ेह तौर पर जिन्नात की मौत का सबूत देती है कि ए गिरोही जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे थे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को नहीं उठाएगा।
व्यूअर्स, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं। हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर आलिम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिन्नात की रूह किसी क्रेंथ या एनर्जी की सूरत में मौजूद रहती है। ऐसी एनर्जी जो कायनात में चाहे जितना अरसा मर्जी रहे नहीं तबाह होती और ना ही मिट सकती है। ये एनर्जी इंसानों के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से मौजूद होती है। अगर मुसलसल गुनाह करने की वजह से इंसान की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म पर इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जिस्म पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो और साथ साथ पाक और साफ हो तो उस जिस्म और पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करके नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके शैतानी कुव्वतों को शिकस्त दे सकता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात इंसान के जिस्म की रगों में खून की तरह दौड़ते हैं, इसे गुनाह की तरफ माइल करते हैं कि इसका जिस्म नेगेटिव एनर्जी से भर जाए। लेकिन जब वो इंसान अल्लाह पाक की हम्दो सना करता है, अल्लाह इससे मदद मांगता है तो उस इंसान के अंदर से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है और इसका दिल नूर से भर दिया जाता है। इस तरह इंसान के अंदर से शैतानी ताकतें मस्ख हो जाती हैं। जिन्नात की मौत के और भी बहुत से तरीके हैं जो कई सौ साल जीने के बाद तबई मौत मरते हैं। इसके अलावा अगर कोई जिन शक्ल बदलकर जानवरों के रूप में इंसान के सामने आ जाए, मसलन कुत्ता या बिल्ली की शक्ल में, और वो इंसान अगर उस जानवर को मार दे तो वो जिन मर जाएगा। इसकी मिसाल हमें इस एक रिवायत से मिलती है कि हज़रत मोहम्मद बिन नुमान अंसारी अपनी क़याम गाह में आराम फरमा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक खौफनाक अजदहा ज़ाहिर हुआ। वो उसको देखकर खौफज़दा हो गए और उसको मार डाला। इस वाक़ये के कुछ देर बाद वो अपने घर से गायब हो गए। दरअसल जिन्नात उन्हें अपने साथ ले गए थे और उन्होंने जाकर उन्हें अपने काजी के आगे पेश किया। उनका काजी एक निहायत ही बूढ़ा जिन था जिसकी भवें और पलकें और सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और बताया कि उन्होंने हमारे एक जिन को कत्ल कर दिया है, यानी मकतूलीन ने उन पर कत्ल का दावा कर दिया। तो मोहम्मद बिन नुमान अंसारी परेशान हो गए और कहा कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है। तो काजी ने जिन्नात से सवाल किया कि मकतूल किस शक्ल में था, तो बताया गया कि वो अजदहा की शक्ल में था। ये सुनकर हज़रत नुमान बिन अंसारी ने कहा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब भी ऐज़ा देने वाले जानवर को देखो तो उसे मार दो। ये सुनकर जिन्नात के काजी ने कहा कि ये सही कह रहा है क्योंकि ये हदीस मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। इस तरह जिन्हों ने अंसारी को रिहा कर दिया और वो अपने घर आ गए। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में रिवायत है कि उनके घर बार बार एक अजदहा आता था। तो एक दिन उन्होंने उस अजदहा को मार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। जब ये वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि वो एक जिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे सामने कोई सांप आए तो 3 बार अजान या 3 दफ़ा उसे वार्निंग दो कि सामने से हट जाए। अगर वो वहाँ से चला जाए तो वो जिन होगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पैदा किया गया। इस मखलूक के वजूद के तमाम अकाबिरीन कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अकाबिरीन उम्मत में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया। अक्सर कुफार भी उनके वजूद के कायल हैं, जिनके मैनी छुपे हुए, पोशीदा, दियो या भूत के हैं। इस्लामी अकायद में जिन का वजूद मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया गया है। कुरान की इस्तिलाह में जिन एक गैर मरई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान हकीम में 8 सूरतों की 12 और सूरह जिन की 15 आयात में मौजूद है। बाज़ मुहक्किकीन और तारीख़दान ये लिखते हैं कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह आया है। तर्जुमा: और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह इरशाद मुबारक है। तर्जुमा: उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सलसाल खुश्क मिट्टी को कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठीकरी कहा जाता है। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है, जिसे अबुल जिन भी कहा जा सकता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है।
लुग़त में मारिज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहा जाता है। सैयद अब्दुल आला मौदूदी लिखते हैं कि नार से मुराद एक ख़ास नौइयत की आग है। ये वो आग नहीं जो लकड़ियाँ या कोयला जलाने से पैदा होती है, और मारिज के मानी खालिस शोले के हैं जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजरते हुए उसके जस्ते खाकी ने गोश्त पोश्त के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे इसकी नस्ल नुतफ़े से चली। इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया और बाद में उसकी ज़रियत से जिन्नों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदे खाक नहीं हैं, इसी तरह वो भी महज शोले आतशी नहीं हैं। एक रिवायत में है कि जिन्नों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था। अहले अरब दौरे जाहिलियत में बड़े तवाहम परस्त हुआ करते थे। 360 बुतों की तो वो पूजा और प्रस्तिश करते ही थे, और उसमें शिद्दत का ये आलम था कि हर ख़ानदान और कबीले का एक अलग बुत हुआ करता था। कोई एक कबीला दूसरे के बुत की पूजा नहीं करता था। चुनाचे इसी दौर में जब अरब कौम के लोग किसी सफ़र पर रवाना होते और रास्ते में कोई वादी या खौफनाक बेयाबान आ जाता, तो वहाँ से गुजरते वक्त ये अल्फाज अदा करके गुजरते कि मैं इस वादी के सरदार और इसकी कौम के बेवकूफ़ों से पनाह चाहता हूँ। उनके ख्याल में बेयाबानों पर जिन्नात का तसल्लुत था, और जिन्नों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि इसके मातहत बसने वाले जिन कुछ अजियत ना पहुँचाएँ। मतलब ये कि इस किस्म के रसूम और अक़वाल से इंसानों ने इन जिन्नात को और भी ज़्यादा मग़रूर बना दिया था। इसके अलावा इस मखलूक में सरकशी और नाफरमानी का भी मादा मौजूद है, और अपने मादे की खासियत की बिना पर वो सरकश भी हो सकते हैं। जब कोई जिन्नात आसमान पर जाने की कोशिश करता है तो फरिश्ते उस पर शहाब साकिब बरसाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त जल मरते हैं, और जो बचकर आते हैं वो नजूमियों और काहिनों से मिलकर शैतानी अमल करते हैं। व्यूअर्स, ये वाक़या मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जिन्नों को तजस्सुस था कि आसमान पर हम पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और अब हमारा वहाँ जाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। कोई बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चुनाचे मशरिक़ और मग़रिब के मुख्तलिफ अतराफ़ में जिन्नों की टोलियाँ वाक़ये का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। उन्हीं में से एक टोली ने कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का ये वाक़या ही हम पर आसमान की बंदिश का सबब है, और जिन्नों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बताया। मक्का मुकरमा में हरम के करीब जहाँ ये वाक़या पेश आया, वहाँ अब मस्जिद जिन बना दी गई है। बस दीगर रिवायात से मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की दावत पर उनके यहाँ तशरीफ़ भी ले गए और उन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, और मुतअद्दिद मरतबा जिन्नों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ। जिन्नों शयातीन का जिक्र कुरान हकीम में 120 से भी ज़ायद मकामात पर आया है। इसके अलावा जिन्नात एक दूसरे से जंग लड़कर भी एक दूसरे को कत्ल करते हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया में जिन्नात मौजूद थे और मुसलसल जंग के ज़रिए एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के बाद फरिश्तों के एक दस्ते ने उन्हें शिकस्त देकर वीरान और बियाबान जगहों पर कैद कर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इस दस्ते को कमांड कर रहे थे। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जिन्नात की वजह से ही ये सवाल किया कि ए अल्लाह, क्या आप फिर से जिन्नात की तरह एक सरकश और नाफरमान मखलूक पैदा करने वाले हैं? तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। व्यूअर्स, इसके अलावा जो झूठे पीर, फ़कीर और ढोंगी बाबा ये दावे करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को आग में जलाकर भस्म कर दिया है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिन्नात बज़ाते खुद आग से पैदा हुए हैं और उनका कोई वजूद नहीं जो दुनियावी आग में जल सके, जबकि जहन्नुम की आग इस दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और गर्म है। इस आग का ईंधन काफिर और जिन्नात होंगे, यानी उनके जलने की वजह से जहन्नुम की आग और बढ़ जाएगी। व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की इस आग से बचाए और हमें हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔